नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं 1960 के दशक में हुए एक किस्से के बारे में, जिसमें दो अभिनेत्रियां आपस में भिड़ गई थीं और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा थीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड में विवाद और गॉसिप होना नई बात नहीं है। फिल्मी सितारों के बीच की दोस्ती, दुश्मनी और कोल्ड वॉर की खबरें हमेशा लोगों को लुभाती हैं। एक ऐसा ही विवाद हुआ था बॉलीवुड की दो दिग्गज अभिनेत्रियों के बीच। माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर को लेकर ऐसी तमाम खबरें अक्सर चर्चा में आती रहती हैं, जिसमें कहा जाता है कि फिल्म हमसाया के सेट पर माला सिन्हा ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना ने उस दौर में खूब चर्चा बटोरी थी, लेकिन क्या ये सच था या महज एक अफवाह? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर दोनों ही 60 के दशक में काफी लोकप्रिय थी। अभिनेत्री माला सिन्हा 1950 और 60 के दशक में बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार थी। माला अपनी बेइंतहा खूबसूरती और अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। माला सिन्हा ने प्यासा, धूल का फूल और हिमालय की गोद में जैसी फिल्में की थी, जिसने उन्हें एक आइकॉन बना दिया था। दूसरी तरफ शर्मिला टैगोर उस समय नए टैलेंट के रूप में उभर रही थी। बंगाली सिनेमा से अपनी शुरुआत करने वाली शर्मिला ने अनुपमा, आराधना और कश्मीर की कली जैसी फिल्मों से हिंदी सिनेमा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। दोनों ही अभिनेत्रियों की फैन फॉलोइंग भी तगड़ी थी, लेकिन दोनों के बीच कैट फाइट क्यों हुई? क्यों दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहती थी? फिल्म हमसाया साल 1968 में रिलीज हुई थी, जिसमें माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर मुख्य भूमिकाओं में थीं। दोनों ने इस फिल्म के बाद कभी साथ में कोई और फिल्म नहीं की। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी भी थे और इसे मैक मोहन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी दो महिलाओं और एक पुरुष के बीच कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप पर बेस्ड थी। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि एक सीन के दौरान माला सिन्हा ने कथित तौर पर शर्मिला टैगोर को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। कुछ ही घंटों में ये खबर मीडिया तक पहुंच गई। बताया जाता है कि इस घटना के बाद शूटिंग को रोक दिया गया और जॉय मुखर्जी ने दोनों का बीच बचाव किया। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सिर्फ थप्पड़ ही नहीं बल्कि एक्ट्रेसेस के बीच गाली गलौज भी हुई थी, लेकिन सही वजह आज भी सामने नहीं आई। कुछ लोग दावा करते हैं कि दोनों के बीच प्रोफेशनल कंपटीशन था, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि दोनों में कुछ पर्सनल मतभेद हुआ था। वैसे भी उस दौर में दो अभिनेत्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा होना आम था। उस वक्त जहां माला सिन्हा एक स्थापित अभिनेत्री बन चुकी थी, वहीं शर्मिला भी तेजी से इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी। दोनों के बीच का तनाव फिल्म हमसाया से नहीं बल्कि इससे पहले ही शुरू हो गया था। इससे पहले दोनों ने साथ में दाग फिल्म की थी, जिसमें दोनों के बीच एक सीन को लेकर बहस हुई थी। उस वक्त माला को लगा कि शर्मिला उनकी लाइमलाइट चुरा रही है। जहां कई रिपोर्ट्स दोनों के मतभेद के बारे में बताती हैं, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ये फिल्म की पब्लिसिटी का हिस्सा हो सकता है। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, फिल्मों की रिलीज को लेकर अफवाह फैलाना कोई नई बात नहीं है। जब इस घटना के बारे में माला सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरह से इस घटना से इनकार कर दिया। इस इंटरव्यू में माला ने कहा, ऐसी कोई घटना सेट पर नहीं हुई थी, ये सब फिल्म की पब्लिसिटी के लिए बनाई गई कहानियां हैं। माला सिन्हा ने कहा कि उनके और शर्मिला के बीच कभी कोई अनबन नहीं रही है। दूसरी ओर जब शर्मिला टैगोर से इस बारे में बात की गई
तो उन्होंने इस बारे में मुंह बंद कर लिया। शर्मिला की चुप्पी से लोग ये मानने लगे कि शायद इस घटना में सच्चाई हो सकती है। माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर के इस कथित थप्पड़ कांड के अलावा भी माला सिन्हा का नाम विवादों में जुड़ चुका है। साल 1970 में आई उनकी फिल्म गीत की शूटिंग चल रही थी और उन्होंने एक सेब के लिए शूटिंग रोक दी थी। हालांकि इन विवादों के बावजूद माला सिन्हा के कैरियर पर कोई असर नहीं हुआ। वो 70 के दशक तक बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार रही। उनकी आखिरी फिल्म जिद थी जो साल 1994 में आई। वहीं शर्मिला टैगोर ने भी अपने कैरियर में कई शानदार फिल्में दी और 2 बार नेशनल अवार्ड भी जीता। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को नेपाल में एक बंगाली परिवार में हुआ था। माला का असली नाम आल्डा सिन्हा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर माला कर लिया। माला के कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई और बाद में उन्होंने बॉलीवुड में नाम बनाया। माला ने 1957 में आई गुरुदत्त की क्लासिक फिल्म प्यासा से बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक पाया। माला सिन्हा अपनी संजीदा एक्टिंग, दमदार संवाद अदायगी और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। माला सिन्हा ने नेपाली एक्टर चिदानंद वाजपेयी से शादी की और उनकी बेटी प्रतीक्षा सिन्हा ने भी फिल्मों में काम किया है। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वो महान लेखक और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंधित है। शर्मिला ने मात्र 14 साल की उम्र में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म ओपुर संसार से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी। बाद में शर्मिला ने 1969 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की और इसके बाद वो पटौदी परिवार की बेगम बनी। माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर अपने अपने कैरियर में आगे बढ़ी और बॉलीवुड में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज भी ये घटना इंडस्ट्री के सबसे चर्चित विवादों में से एक मानी जाती है, जिसकी सच्चाई आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।